बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चित्त माया से देवे मरोर। किसमें ये ताकत है, किसमें ये बल, किसमें ये शक्ति है कि माया से चित्त मरोड़ दे। ये प्राणनाथ जी में शक्ति, उन्हीं में बल। पिया जी का आवेशित स्वरूप स्वयं उनके अंदर। तो चित्त माया से देवे मरोर, और वो भी श्री मुखवाणी से। वो कैसे हमारा चित्त भी मरोड़ते जा रहे हैं। ये किनके चित्त की बात हो रही है, आज हम बहुत सुंदर श्री बीतक साहब के प्रसंग से सुनेंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन हमारी प्यारी जागनी बिटिया से। प्रणाम जी बेटा, आपके और आपके मम्मा पापा दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साख्यात, इश्क शब्दातीत साख्यात। अब कहूँ रे इश्क की बात, जो कर दिया वे मैंने शब्द, जो कर दिया वे मैंने शब्द, तो 14 तबक कर रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क बिना भई रानी, इश्क बिना रानी। बिना इश्क ना सकी पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। यो ना कहीं कोई जन, यो ना कहीं कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साख्यात,
इश्क शब्दातीत साख्यात, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके चरणों में कितने प्रणाम किए जाएं बेटा। इतनी छोटी उम्र में बात शुरू भी की तो इश्क से शुरू की। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, और उतनी ही मिठास कंठ में भी और दिल में भर के हम सब सुंदर साथ को ये आनंद दिया। आपके और आपके माता पिता के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आगे और तैयारी करके रखिएगा बेटा, बहुत जल्दी आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे। संजना जी प्रणाम जी, जागनी बिटिया प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर परवरिश, हम सब सुंदर साथ को बच्चों को इसी प्रकार के संस्कार दे के आगे लेकर आना है। बहुत सुंदर सिखापन हम सब के लिए संजना जी की ओर से और उनके पापा की ओर से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। We are so proud of you. Keep going like this बेटा, very good. आइए चलते हैं। बहुत सुंदर, और अपने बहुत सुंदर आशीर्वाद आप चैट में भी जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर प्रसंग हमारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल के आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अब बिहारी जी को पत्र भेजा जा चुका है। कौन लेकर गए? चिंतामणि जी लेकर गए, और उनका नाम अब श्यामल दास हो चुका है। पहले बिहारी जी को कागद ताको दियो जवाब, उनका जवाब भी लेकर आ गए हैं। हम तो कहूँ ना वही, हम तो नहीं आएंगे, तुम जाए के कहो सिताब, जल्दी से उनको जाके उत्तर दे दो, हम तो नहीं आने वाले हैं। शीघ्र जाकर उनको कह दो नहीं आएंगे। तब फिर विश्वनाथ को, अब दूसरे सुंदर साथ कौन जा रहे हैं? विश्वनाथ जी जा रहे हैं। कौन से विश्वनाथ जी ये हैं? पठाया नए नगर। नए नगर मतलब जामनगर में उनको नौतनपुरी नए नगर उनको भेजा है। हम चले आवत हैं, तुम रह ना सको क्यों कर। कहते हैं श्री जी ने पुनः किनको भेजा? विश्वनाथ जी को। पहले चिंतामणि जी को, फिर विश्वनाथ जी को ये संदेश लेकर भेजा कि मुझे जागनी कार्य में अब संदेश थोड़ा चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि जागनी का सुनकर तो नहीं आ रहे हैं। ही नोज, उनको सब पता है, उनको तो वैसे ही सब पता है प्राणनाथ जी को, उनको पता है वो कौन सी खबर सुनकर आ जाएंगे। तो कहते हैं जागनी कार्य में जो धन संपदा इकट्ठी हुई है ना, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। हम चले आवत हैं, तुम रह ना सको क्यों कर। कहते इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। जागनी कार्य का तो जो बताना है वो तो चिट्ठी में बता ही दिया, पर धन संपदा तो खुद ही देनी पड़ेगी ना। ये सुनकर बिहारी जी ने उत्तर भेज दिया। तो चिंतामणि जी के हाथ उत्तर क्या आया? मैं नहीं आऊंगा। और यानी श्यामल दास जी के हाथ में, विश्वनाथ भट्ट जी के हाथ में क्या उत्तर आया? मैं तो, तुम, मुझे पता है तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते महाराज, तुम रह ना सको क्यों कर, इसलिए मैं अवश्य नलिया आ रहा हूं, और अभी आ रहा हूं। कौन खींच कर ला रहा है? जागनी या सुंदर साथ का प्रेम खींच कर नहीं ला रहा, यहाँ का धन, वहां की संपदा खींच कर नहीं ला रही। सुंदर साथ भी वहां की संपदा है। सुंदर साथ जी, पिया जी तो है ही, पिया जी के बिना तो वहां कुछ है ही नहीं, वो तो मारिफत स्वरूप है।
परम धाम के 25 पक्ष हमारी संपदा है, मेरा सुंदर साथ भी तो वहां की संपदा, हम सारे हैं सुंदर साथ जी। इनसे बड़ी, इनके प्रेम से बड़ी संपत्ति, इनकी जागनी से बड़ी संपत्ति कौन सी हो सकती है हमारे पास यहाँ पे। तो कहते हैं वो संपदा नहीं खींच के लाई जागनी की, यहाँ का धन उनको खींच कर ला रहा है। तो ये क्यों बताया गया सुंदर साथ जी, वाई दिस प्रसंग इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों इसको इतनी सारी चौपाइयां डिवोट की गई। श्री बीतक साहब में 6000 समथिंग चौपाइयां हैं, उनमें से इनको, इस प्रसंग को इतनी सारी चौपाइयां की पहले वो लेकर गए, फिर वो लेकर गए पत्र। वाई, व्हाट इज द रीजन, आज के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है, क्योंकि लिखी तो हमारे लिए गई, जिनके लिए लिखी गई वो तो पढ़ भी नहीं पाए शायद इस बीतक को, कितनों ने तो तन ही छोड़ दिए थे तब तक सुंदर साथ जी। और जब तक ये लिखी गई तब तक प्रिंट हुई, किस किस के हाथ में पहुंची, हमारे पास ये अच्छे से प्रिंटिंग होके पहुंच पा रही है, इसका मतलब इसके अधिकारी कौन है, हम, हमारे लिए लिखी गई है ये बीतक साहब। यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। तो क्यों लिखा गया, आज भी जो भी हमारे, जिनको भी कहते सतगुरु, बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। एक छोटी सी चीज हम मार्केट से भी लेने जाते हैं ना, 1000 बार उसको देखते परखते हैं, कहीं से टूटी तो नहीं हुई, कहीं से फटी तो नहीं हुई, कहीं उसकी बार्गेनिंग भी कर लें कि कहीं हम ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे। पर सतगुरु हम बिना सोचे समझे ही कर लेते हैं। जो हमारे माता पिता ने या जो हमारे उन्होंने किया, बड़कों ने लिखा हुआ है, बहुत बार श्री मुखवाणी में आता है, जो बड़के पूजते हैं वो हम पूजने लग जाते हैं। क्या हमने उसमें छानबीन करनी होती है कि नहीं, मानव तन हमें मिला है सुंदर साथ जी। पढ़ाई करने में हम कई बार माता पिता की नहीं सुनते, नो, वी आर इंटरेस्टेड इन अ डिफरेंट स्ट्रीम, हम आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, हम नहीं करेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, और वो भी वो पढ़ना चाहती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो सतगुरु किस में इंटरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या जो कहेंगे क्योंकि इसमें हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो बोलोगे कर लेंगे, माथा ही तो टेकना है और करना ही क्या है। यदि जीवन में कुछ पाना है तो इसमें इंटरेस्ट करना पड़ेगा पैदा, और वही करना पड़ेगा जो दिल गवाही देता हो कि इस सतगुरु से मुझे पार की बान सुनाई दे रही है, और ये मुझे पार के भी पार के भी पार लेकर चला जाएगा। और वो कहाँ से सुनाई देगी, हु विल बी इंटरेस्टेड इन, पार की संपदा देने में जो इंटरेस्टेड हो, लेने में भी और देने में भी। ले दे तो हम क्या ही सकते हैं उनको, हम तो शो कर सकते हैं कि हाँ जी, रहनी दिखाकर उनको खुश, उनको खुशहाल किया जा सकता है और खींचा जा सकता है उनके हृदय से उस संपदा को। लेते तो वो कुछ है ही नहीं, देते ही देते हैं। तो जो किस में इंटरेस्टेड हो, जागनी में इंटरेस्टेड हो, जो परम धाम के 25 पक्ष देने में इंटरेस्टेड हो, जो ये इल्म के भेद खोलने में इंटरेस्टेड हो, वो सच्चे सतगुरु कहलाते हैं। तो अपने अपने अंदर झांक कर देख लेंगे कि जो मुझे मिल रहा है क्या वो सत्य है, क्या वो मुझे पार लेकर जाएगा। केवल केवल और केवल भोग चढ़ाने से, या फिर सेवा, धन की सेवा देने से, या जो यही लेने में इंटरेस्टेड हो, क्या वो सच्चे सतगुरु हैं सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान से, क्योंकि मानव तन हमारा है, हमें सोचना है उसके बारे में कि कौन कौन सी सांस मेरी कहाँ कहाँ सार्थक हो रही है और कहाँ व्यर्थ हो रही है। तब बिहारी जी चले, अब सुन लिया इन्होंने, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रसंग, क्यों यहाँ बताया गया, ताकि हम सोच समझ के करें सुंदर साथ जी। कहीं भेड़ चाल में कि जहां लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, चलिए हम भी चल दें। सुंदर साथ जी सरकार श्री बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे। ज्वेलर जो होता है ना, ज्वेलर के पास एक दो ही जने होते हैं और बाहर पहरा भी होता है। सब्जी मंडी में लाखों की भीड़ पाई जाती है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि केवल ऊंट कतार के पीछे, चींटी हार के पीछे नहीं चलना। ये ब्रह्मवाणी हमें सिखा रही है, सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अलख की देवे लख, जो आज तक किसी ने नहीं देखा उसको दिखा दे, ना कि आपके धन में इंटरेस्टेड हो।
बहुत ध्यान दीजिएगा। तब बिहारी जी चले बैठ नाव ऊपर, अब चढ़ गए नाव के ऊपर, मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। अच्छा सुंदर साथ जी, मंडई का नाम यहाँ फिर से आया है। आ तो नलिया रहे हैं पर मंडई से होते हुए आ रहे हैं। जब श्री जी आए थे तब भी वो एक जगह नलिया आए थे और मंडई से होते हुए आए थे। कौन सा पाथ था वो, सुंदर साथ जी को याद है? जब मंडई आए थे, क्योंकि ऐसे ही नहीं सुनते जाना, बी वेरी अटेंटिव। श्री जी आए थे, मंडई आए थे, हाँ जी। कौन सा पाथ था, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, बीच में ये स्थान आए थे, इनको हम हजारों बार दोहरा चुके हैं। नबी, पोरबंदर, पाटन, उसके बाद 4 जगह का नाम आया था फिर से। जी, दीप बंदर से आए थे, बाईजूराज बंद में खबर मिली थी, तो उनको ढूंढते हुए नबी, बाईजूराज और बहुत सारे सुंदर साथ, नबी, पोरबंदर, पाटन, उसके बाद 4 जगह का नाम आया था। कौन कौन सी, उनमें एक मंडई भी था, एक हमें ऑलरेडी पता है। वेरी गुड। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। मंडई, कपाइये और भोजनगर और एक जगह और। बिल्कुल सही, अति सुंदर। पहले कच्छ, फिर मंडई, कपाइये और अच्छा। भोजनगर। अति सुंदर, हाँ जी। बहुत सुंदर। और हमें याद है कि कपाइये में हरिवंश ठाकुर जी मिले थे, उनके बड़े भाई। और भोजनगर तो हमें पता ही है, हरिदास जी यानी उनकी फैमिली, यानी कि वृंदावन जी और उनका परिवार मिला था। मंडई और कच्छ में याद है कौन मिला था सुंदर साथ जी उस समय जब श्री जी गुजरे थे वहां? जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी, अति सुंदर प्रणाम स्नेह। जी। एक तो कुंवर बाई जी मिलती हैं वहां, जी, अति है ना? सुंदर, प्रागमल और कुंवर बाई जी, कुंवर बिल्कुल बाई। सही। वो मिले थे मंडई में। और कच्छ में कौन मिला था? मुझे भी याद नहीं रहता वैसे, पता नहीं कैसे याद आ जाता है। जी, अति सुंदर, थावर भाई कच्छ में मिले थे। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 याद रखिए। क्या क्या था सुंदर साथ जी? कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर। और वो दीप बंदर से आते हुए यहाँ रास्ते में होकर गए, एक एक दो दो सुंदर साथ का नाम आया। उसके बाद कहाँ गए थे सुंदर साथ जी? दीप बंदर से इन स्थानों पर होते हुए कहाँ पहुंचे थे श्री जी? श्री जी की यात्रा नहीं भूलनी कभी भी। धीरे धीरे, भूल भी रही है कोई बात नहीं, यहाँ की बुद्धि है, धीरे धीरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। बार बार दोहराएंगे तो कैसे नहीं बैठेगी। कमलेश भाई जी प्रणाम जी। ठट्ठा नगर गए थे दीदी। जी, अति सुंदर। दीप बंदर से ठट्ठा नगर जाते हुए रास्ते में ये सारे स्थान आए थे। अति सुंदर, प्रणाम जी। और ठट्ठा नगर के बाद कहाँ गए थे? फिर से नाव वापस आ गई थी 17 दिन में, फिर से गए थे मस्कत बंदर और फिर अब्बासी बंदर। ऐसा ही हुआ था ना जी? और अब्बासी बंदर से वापस ठट्ठा नगर आ गए थे। हाँ जी। और अब कहाँ चल दिए हैं? बीच में एक जगह का नाम आया था सुंदर साथ जी, आपको याद है? जब वो ठट्ठा नगर से निकले, उन्होंने लेटर लिखा, श्री जी ने बिहारी जी को, चिंतामणि जी को भेजा, पर वो अभी गए नहीं, वो उनके साथ ही रहे चिंतामणि जी। एक जगह का नाम आया था बीच में कि वहां की बीतक भी साथ में लिख दी उन्होंने। कौन सा नाम था वो, याद है किसी सुंदर साथ को? कौन सी जगह का नाम था वो? मैं भी भूल गई हूँ जी। कौन सी जगह का नाम था, बताएंगे सुंदर साथ जी? धारा भाई जी, कौन सी जगह का नाम था सुंदर साथ जी, ढूंढ के बताइए। ये तो उसमें भी नहीं मिलेगा। जी, ये तो हमारी बीतक की बुलेट पॉइंट्स में अभी आया ही नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी अभी किया है। तो बताइए कब, ये पता है कौन सा नाम था? मैं आपको बताती हूँ, इसको किससे याद रखें? आपको याद आ गया, अरे वाह, लालदास जी से याद रखिएगा इनको। रमेश भाई जी बताएंगे, प्रणाम जी। राम जी, वो मटहरी गए थे, मटहरी। हाँ जी, मटहरी में काफी सुंदर साथ के नाम आए थे, अति सुंदर। एक नाम आया था जहाँ चिंतामणि जी साथ ही चल दिए थे, अभी वो पत्र देने गए नहीं। 2 हाथ खड़े किए हुए, कुसुम आंटी प्रणाम जी। लक्ष्मणपुर। बिल्कुल सही, लालदास जी का क्या नाम था? लक्ष्मण दास जी। तो लक्ष्मणपुर के नाम से इनको याद रखेंगे। वहां हमें चौपाई पढ़ के ये पता लगा था कि अभी तक चिट्ठी गई नहीं है, अभी तक उन्होंने और एडिशन कर दिया, लक्ष्मणपुर का भी साथ में एडिशन किया। फिर श्यामल दास जी उर्फ
चिंतामणि जी निकलते हैं वहां से और चलते हैं आगे। और अब मंडई पहुंचा है कौन? अब श्री जी मंडई नहीं पहुंचे हैं सुंदर साथ जी। हम कौन से प्रसंग पे थे आपको याद है ना? अब श्री जी मंडई नहीं पहुंचे, अब बिहारी जी मंडई पहुंच चुके हैं। किसके किसके आकर्षण में पहुंचे हैं कि धन बहुत इकट्ठा हुआ है, तो इसलिए उसको लेने के लिए पहुंच गए। और उनके साथ कौन कौन है, आइए देखते हैं सुंदर साथ जी। अब कौन वहां पहुंच रहा है? विश्वनाथ जी दोबारा चिट्ठी लेकर जाते हैं और उनको क्या यस उत्तर मिलता है कि मुझे पता है मेहराज आप मेरे बिना रह ही नहीं सकते, हालांकि हकीकत अलग है कि मैं धन के बिना रह नहीं सकता। अति सुंदर। तो तब बिहारी जी चले बैठ नाव ऊपर, मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। कहते हैं उनके आने की सूचना, क्यों? मुझे परम धाम में वापस ले लिया जाएगा, मुझे निकाला दे दिया गया वहां से। उनके आने की सूचना लेकर धारा भाई, सोचिए धारा भाई नलिये में थे पर मंडई उनकी वेट करने के लिए पहुंच गए सुंदर साथ जी, कब आएंगे और मेरी जो है विनती सुनी जाएगी। उनको डायरेक्ट कहते भी नहीं है, बस देखते हैं आगे और भागते हैं खबर देने के लिए श्री जी को। दौड़ा ले खबर, दई बधाई आए के, आए श्री बिहारी जी। श्री जी सुन खुशाल भये, लगे बख्शीश देने तित। कहते हैं उन्होंने आकर कहा धाम धनी आ गए। कहते हैं इस काल माया में कोई धाम धनी के आने की बधाई दे दे, उस पे तो लाखों बार सिर कुर्बान कर दिए जाएं। सस्सी कहती है कोई मेरे पुन्नू के आने की बधाई भी यहाँ दे दे ना, तो मैं लाखों बार करोड़ों बार ये सिर काट के मैं उसके चरणों पे वार दूं। तो तूने तो धाम धनी के आने का मुझे बोल दिया, बता मैं तेरे पे क्या वार दूं। दई बधाई आए के श्री जी सुन खुशाल भय, लगे बख्शीश देने तित। कहते हैं धारा भाई को बख्शीश देने लगे, कौन सी? आशीर्वाद देने लगे। धारे ने कहा, तब धारे ने कहा मैं यही पाऊं बख्शीश, रुकिए मुझे कौन सा आशीर्वाद चाहिए, मुझे कौन सी बख्शीश चाहिए, आप सुन तो लीजिए। उनको तो पहले से पता है, कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीस। मैं उनके कदमों पर जब जाऊं बिहारी जी के, तो वो मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें, मुझे ये वाली बख्शीश चाहिए। प्रणाम स्वीकार करने से रिलेटेड पहले भी बीतक साहब में कुछ आ चुका है सुंदर साथ जी, कि मेरी प्रणाम स्वीकार हो जाए मेरे सतगुरु के सामने, पर तब भी प्रणाम स्वीकार नहीं हुई थी और आज भी प्रणाम स्वीकार नहीं होगी। कौन सा प्रसंग था पहले प्रणाम स्वीकार होने से रिलेटेड सुंदर साथ जी? ये तो सारे सुंदर साथ जी को पता होना चाहिए कौन सा प्रसंग था जी। अति सुंदर। वृंदा दीदी प्रणाम जी। हजूर प्रणाम, प्रणाम जी हजूर। सतगुरु को प्रणाम करने के लिए वहाँ अरब से आए हैं ना, तब वही प्रणाम स्वीकार नहीं किया सतगुरु ने। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मिहिरराज जी जब अरब से आते हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में जाते हैं, प्रणाम स्वीकार नहीं होती है। कौन सा विक्रम संवत था जब वो वापस आए थे? किसी सुंदर साथ को याद है? बिल्कुल सही, मधु दीदी ने बता दिया है ऑलरेडी सुंदर साथ जी। हाँ जी, कौन सा विक्रम संवत था जब वो अरब से वापस आए? अभी वियोग है, अभी विरहा तो बाकी है सुंदर साथ जी। 9 वर्ष की जुदाईगी में कितने वर्ष बाद वापस आए हैं और कौन सा विक्रम संवत? जी सविता बेन प्रणाम जी। 1703 में। 1703 में आए हैं, गए तो नहीं थे 1703 में कहीं? जी अति सुंदर, आपने एक पार्ट तो बता दिया उसका, जैसा धनी हृदय में डालते हैं वैसे वैसे होता है जी। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1703 में तो गए थे और 1708 में वापस आए थे जी। त्रणमा गए थे और 8 में वापस आए। अति सुंदर। 1708, उसके बाद 4 साल और जुदाईगी रहती है, 2 साल उसी शहर में और 2 साल कल्ला जी के यहाँ नौकरी करने चले जाते हैं। अति सुंदर। बारंबार बारंबार उस बीतक को याद करेंगे, कैसे अंदर नहीं बैठेगी सुंदर साथ जी। अति सुंदर। तो अब
यहाँ भी कहते हैं मेरा प्रणाम स्वीकार हो जाए, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। मोको लेओ साथ में, दाखिल करो इस्लाम। मुझे सुंदर साथ के समूह में शामिल कर ले, बस एक ही इच्छा, मेरे दिल एक ही रहे, तुम पूरो मनोरथ काम। आप मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा कर दीजिए और मुझे शाश्वत निजानंद के मार्ग पर वो चलने दे। मेरे सुंदर साथ की जमात में मुझे शामिल होने दें। उनको वैल्यू पता है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की वैल्यू पता है, क्योंकि उनको निकाल सकता नहीं है कोई, पर ऊपर ऊपर से निकाला दे दिया गया है। हम सुंदर साथ को क्या सुंदर साथ में होने की, उनकी जमात में शामिल होने की, इस परिवार का एक भाग होने की, एक सदस्य होने की वैल्यू पता है सुंदर साथ जी? आर वी डूइंग आर ड्यूटीज? हमारे परिवार में हर एक के कर्तव्य होते हैं। सुंदर साथ हमारा घर का परिवार होता है ना, हर एक की ड्यूटीज होती हैं, कोई ना कोई कर्तव्य होते हैं और अधिकार भी होते हैं। सुंदर साथ परिवार में कब से शामिल हुए हैं, कब सम्मिलित हुए थे? बहुत साल हो गए। कितने अधिकार हमने लिए और कितने कर्तव्य हमने इस परिवार में शामिल होने के निभाए। ये बीतक साहब एक एक पॉइंट पे हमें एक एक चीज याद दिलाती है। डू वी नो द वैल्यू कि हम किस परिवार के सदस्य हैं, हम किस दिव्य परिवार के सदस्य हैं, किस डिवाइन फैमिली के मेंबर्स हैं हम? क्या हमने उनके प्रति अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य है सुंदर साथ जी? एक तो कहते हैं ज्यो ज्यो विरोध होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है दुख। एक तो ये कर्तव्य है कि ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, तब मोही को सुख होता है। एक तो ये कर्तव्य की प्रीत बढ़ानी है, स्वयं की प्रीत भी बढ़ानी है सुंदर साथ के साथ, और केवल स्वयं की नहीं बढ़ानी कि बस मेरे से ही प्यार करो, नहीं, आपस में भी उनकी प्रीत बढ़ानी है। यदि कोई सुंदर साथ का ऐसे लगता है कि जीव स्वभाव से इधर उधर हो भी रहा है, तो उनमें और हमने कड़वाहट नहीं भरनी सुंदर साथ जी, कोशिश करनी है प्रीत उनमें बढ़े हर सुंदर साथ में। और यदि बढ़ती है तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना कि मेरे से प्यार नहीं कर रहा पर आपस में इतना प्यार कर रहा है। हमें तो उनसे दुगनी खुशी होनी चाहिए। यदि दो सुंदर साथ आपस में प्रेम कर रहे हैं, उनको जितना आनंद आ रहा है हमें डबल आनंद आना चाहिए सुंदर साथ जी। तो और कौन सा कर्तव्य है हमारा? जब ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार। क्या हम ये कर रहे हैं सुंदर साथ जी? आस पास के अपने ब्रह्मांड में क्या हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और ब्रह्मांड तो छोड़िए, बड़ी दूर की बात है, अपने ही सुंदर साथ को क्या और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? इफ दे आर इंटरेस्टेड, क्या हमने उनको सूचना दी है कि यदि आपके पास कोई नई बात आपको पता लगी, क्या आपने उनको बताई है जो आपके करीबी हैं? और सुंदर साथ को आगे बढ़ाने की, और जो सुंदर साथ नहीं आते हैं उनको याद दिलाने की कि इतने साल हो गए, क्यों नहीं आते आप? क्यों आप माया में रल गए हो? आओ, फिर से आओ, देखो पिया ने कितनी मीठी वाणी हमें दी है। जरूर सुंदर साथ जी इस बारे में सोचिएगा कि इस परिवार में होने के कौन कौन से कर्तव्य हम निभा रहे हैं और कौन कौन से अधिकार हमको यहाँ पर लेने हैं। इन समय साथ सूरत से कितने जने आए थे 8 जने। ते श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने, अपने कबीले सहित सूरत से। हमारे सूरत की सुरताएं जहां पर रहती हैं सुंदर साथ जी, उसी सूरत से 8 सुंदर साथ श्री जी के दर्शन, श्री जी के दर्शन की भावना से, बिहारी जी के दर्शन की भावना से नहीं, उनके दर्शनों को आया जाता है। पर किस कारण आया जाता है? कहीं निकाल ना दिया जाए, डर की भावना से आया जाता है। अपने अंदर टटोल लेते हैं सुंदर साथ जी, कहीं डर की भावना से हम तो नहीं जाते ना कहीं पे। अगर जाते हैं तो लीव दोज फॉर्मेलिटीज प्लीज। अपने श्वासों को वेस्ट नहीं करना है। अब हमें अखंड संपदा पे ही सांसें लगानी है, क्योंकि पहले बहुत कम श्वास बचे हैं। एक आकिल भगवान था, बड़े सुंदर नाम लिखे हैं सुंदर साथ जी। एक आकिल भगवान था और नाग जी नाहना, बल्लभ और धन जी ले चले कबीले अपना। एक आकिल भगवान जी, दूसरे नाग जी नाहना, तीसरे बल्लभ भाई।
और चौथे धन जी अपना परिवार लेकर आए थे। सुंदर बाई भी एक नाम आता है सुंदर साथ जी। देखिए पहले इंद्रावती बाई भी आया था एक सुंदर साथ का नाम, और आज भी इंद्रावती बाई एक सुंदर साथ जी का नाम है। एंड वी आर सो डिलाइटेड कि वो हमारी सहयोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिनका नाम इंद्रावती है। अति सुंदर, कल ही उनका नाम मिला है सुंदर साथ जी। और वैसे भी वो सखी जो है ना, है तो नेपाल से पर ब्याही गुजरात में है, और अति सुंदर मेहर पिया जी की हम सब पे बरस रही है, पर वो जागनी में भी बहुत सुंदर कार्य निभा रही हैं। ऐसे ऐसे सुंदर साथ इस बार सहयोगिता में आ रहे हैं कि मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। सुंदर साथ जी, सुंदर बाई साथ में देवचंद्र भाई भी आए थे यदि आपको याद हो। अब देखिए कौन कौन आ रहा है। सुंदर बाई साथ में और बाई रतन। रतन बाई किसकी आत्मा का नाम है? यहाँ आई है अभी वो, ये अभी अभी सूरत में रतन बाई नाम के सुंदर साथ आए हैं, और रतन बाई स्वयं भी चलकर, जिनकी आत्मा का नाम रतन बाई है, वो भी आ रहे हैं। कौन है वो? अरे वाह, ये तो सारे सुंदर साथ को पता है। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिहारी जी के नाम। बिल्कुल अति सुंदर। तो देखिए एक सुंदर, ये कितना विशेष रहा, नलिया कितना विशेष रहा, इससे हम याद रखेंगे। यहाँ बिहारी जी भी आए थे, और साथ में रतनबाई की आत्मा भी आ रही है, और साथ में कौन आ रहा है? रतनबाई नाम की सुंदर साथ भी आ रही। और ना केवल रतनबाई, सुंदरबाई साथ में इकट्ठी आ रही है सुंदर साथ जी, श्यामा जी भी और इधर रतनबाई जी। और बाई मटा लालो, कितनी प्यारी नाम है सुंदर साथ जी। ए आई भले जतन। आपने देखा हर श्री बीतक साहब की ब्यूटी देखी है सुंदर साथ जी आपने? जब भी नाम आते हैं ना, पहले 3 चरण में सुंदर साथ के नाम आते हैं, चौथे चरण में उनके विशेषण लिखा जाता है हमेशा श्री बीतक साहब की। और ना मेरा नाम किस चरण में आने वाला है, वो बीतक यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी, वो बीतक परम धाम में पढ़ी जाएगी। वो बीतक राज जी खुद सुनाएंगे हमें। मेरे नाम के साथ विशेषण कौन सा आएगा, कौन से चरण में मेरा नाम आएगा, पहले चरण में, दूसरे में या तीसरे में, अभी डिसाइड करने का समय है सुंदर साथ जी, क्योंकि सांसें थोड़ी बची हैं, विशेषण चेंज हो सकता है। वी हैव सम टाइम लेफ्ट। अगर ये भी निकल गया तो वो विशेषण पक्का हो जाएगा सुंदर साथ जी। इसने 450 साल तक तो सुधी नहीं ली, अभी तक तो ये बन रहा है विशेषण, अब चेंज करना है। वी स्टिल हैव टाइम इन हैंड, तो जरूर उसको बदलने की। पिया की वाणी में इतना डूब गई ये कि फिर उसके बाद उसमें से निकल ही नहीं पाई। ऐसे विशेषण हमारे नाम के साथ लगने चाहिए। जब पिया सोचिए अपने मुख से बोलेंगे ये विशेषण मेरे लिए, हमारे लिए, जब अपने मुख से उच्चारण करेंगे परम धाम में, कितना आनंद आएगा, कितनी प्रेम की हंसी की लीला होगी सुंदर साथ जी। और बाई मटा लालो ये आई भले जतन। हम में भी बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जो बड़े जतन से आते हैं, और जो जतन से नहीं आते, जिनको जतन नहीं करना पड़ता, घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो फिर भी आते हैं, बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। कई बार तो बैठ ही जाते हैं कि रोक टोक ना हो ना, तो कई बार राह जो है ना वो सुगम नहीं होती, कई बार वो राह निर्गम हो जाती है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, कोई इंस्पिरेशन ही नहीं होती। जब फ्री में सारा कुछ मिल जाता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। कई बार जतन से आने पे वैल्यू बहुत होती है। जो सुंदर साथ प्रवाहियों से आए होंगे ना, उनको पता है इस वाणी की वैल्यू क्या है। जो मेरे जैसों को बचपन से मिल गई है ना, पीढ़ियों पीढ़ियों से मिल रही है ना, उनको उस वैल्यू का एक पॉइंट आता है जीवन में जब वो पता लगना शुरू होता है, पर काफी जीवन उसकी वैल्यू पता लगे बिना ही बीत जाता है। तो बड़ा सुंदर विशेषण है। और लालो बाई ये भी यत्न पूर्वक अपने परिवार के साथ आई थी, जतन करके जाना जो होता है ना सुंदर साथ जी, मिलता भी बड़े जतन से है फिर अंदर। और बिहारी जी के साथ, अब बिहारी जी के साथ कौन कौन आया है? संगजी और अखई, हरबंस और लाला, ए सोहबत इकट्ठी कही। 4 सुंदर साथ बिहारी जी के साथ आए हैं। संगजी, अखई,
हरबंस जी और लाला। हरिवंश जी भी आए हैं, पर ये कोई और हरिवंश है। एक हरिवंश ठाकुर मिहिर जी के बड़े भाई भी हैं, जो कि कपाइये में रहते हैं। संग जी, अखई, हरिवंश, लाला, क्या लिखा है? ये सोहबत इकट्ठी कही, ये चारों हमेशा बिहारी जी के साथ ही रहते हैं। संग जी का नाम आगे भी आएगा। और श्री जी की सोहबत में, अब श्री जी की सोहबत में भी बता रहे हैं कौन रहता है। हम किसकी सोहबत में रहते हैं? माया की सोहबत में नाम आएगा या पिया की सोहबत में नाम आएगा? दिन में कितने घंटे हम पिया की सोहबत में बिताते हैं? लिखा हुआ है सुंदर सा जी। ये कोई बिहारी जी की सोहबत या ये वाली चौपाइयां जो लिखी है सुंदर सा जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज चौपाईज? क्या उनके नाम बताने जरूरी थे जो बिहारी जी के साथ रहते थे? हम क्या करेंगे उनके नाम जान के? हमें प्रबोध किया गया कि तुम किसकी संगत में समय बिताते हो? हमेशा माया की संगत में बिताते हो या प्राणनाथ की संगत में बिताते हो? श्री मुखवाणी की सोहबत में कितना समय बिताते हो और माया की सोहबत में कितना समय बिताते हो? इसके लिए ये सारे संकेतों में बातें की गई हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पे श्री जी की सोहबत में एक बाई कही तेज, रूपा और राधा बाई, उन्हों को सेवा में हेज। विशेषण देखिए, श्री जी की सोहबत में दूसरे चरण में बाई कही तेज, तीसरे चरण में रूपा और राधा बाई, फिर आया विशेषण एंड में आता है। इस दुनिया में विशेषण पहले लगता है। एडजेक्टिव जो होता है ना इंग्लिश में पहले लगता है, हिंदी में भी पहले लगता है। हमारी बीतक साहब में विशेषण अंत में बताया जाता है। पहले सुंदर साथ के नाम, फिर उनकी विशेषता। उन्हों को सेवा में हेज कहते, विशेष प्रेम है उनको सेवा से। ये लिखा जाएगा सेवादार सुंदर साथ के लिए, लिखा नहीं जाएगा। ये तो लोमोफूज पे लिखा जा रहा है। पिया का हृदय है ना, लोमोफूज पे लिखा जा रहा है उस पे सुंदर सा जी। ये तो स्वयं पिया बताएंगे हमें वहां जाके, अपने मुखार बिंद से जब बेसर उनका हिल रहा होगा ना, और हम उनके बेसर में खो रहे होंगे, तब वो मेरे विशेषण बता रहे होंगे सुंदर सा जी। सोचिए वो क्षण, वो समा कैसा होगा, कैसा विशेषण उनके मुख से, उस हिलते हुए बेसर से, उन लाल होठों में से, उनकी इतनी प्यारी जिभ्या, उनकी इतने प्यारी दंतावली में से मेरे लिए कौन सा विशेषण उनके कंठ से आएगा, उनके हृदय से निकल के कौन सा प्यारा विशेषण आना चाहिए? ये आज करना है सुंदर साथ जी। उन्हों को सेवा में हेज, जो सेवादार सुंदर साथ है ना, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइएगा, क्योंकि उनके लिए ये विशेषण निकलेंगे सुंदर साथ जी। आज हम कई बार सेवादार सुंदर साथ की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। शिरोमणि सुंदर साथ हैं सुंदर साथ जी वो, क्योंकि कहने वाले मुखों से करने वाले हाथ बहुत पावरफुल और बहुत यूजफुल और बहुत इनवैल्यूएबल होते हैं, जिनकी वैल्यू इस संसार में नहीं बताई जा सकती। तेजबाई, रूपा और राधाबाई। तेजबाई हमने कहाँ सुना है सुंदर साथ जी? तेजबाई कौन थी? तेजबाई जी कौन थी? अभी अभी मिल के आए हैं, इतने दिन उनके साथ बिता के आए हैं हम तेजबाई जी के साथ। अति सुंदर प्रसंग आया था उनका जी। अरे वाह। नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। तेजबाई अब्बासी बंदर में वो वृद्ध महिला थी जो सब उसके साथ सब उस अब्बासी बंदर की सब महिलाएं वो चर्चा सुनने आती थी। बहुत ही अच्छा था, उनको लगा था। बहुत सुंदर। देखिए सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ को नाम तो क्या, उनका स्थान भी याद है और उनका प्रसंग भी याद है कि क्या हुआ था तेजबाई। अब सुंदर साथ जी एक बार फिर से हैंड रेज कीजिएगा। ये बताइए, रूपा और राधाबाई का प्रसंग कहाँ आता है? 3 सुंदर साथ के नाम आए हैं यहाँ। रूपा राधाबाई का प्रसंग कहाँ आया था? किस 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 प्रसंग में आया था? कैसे उनका वो था, क्या रिलेशन था? जी गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रूपा राधा उनके साथ जो है उसमें चली गई थी जब उनको कैद कर लिया था। जी तेजबाई जी के साथ रही है।
बहुत सुंदर। हाँ जी। तो अरे वाह, ये भी तेज बाई जी हैं, ये बहुत सुंदर बताया आपने। तेज कुंवरी जी के साथ यानी हमारी बाईजू राज के साथ बंद में वो गई थी रूपा और राधा बाई। कोई ऐसा कारण था, हमने अभी भी किया था, बार फिर से दोहरा रहे हैं सुंदर साथ जी उनको, ऐसा क्या कारण था कि रूपा राधा बाई छूट के आ गई और बाईजू राज अभी तक नहीं आई थी? उनको किसने छुड़वाया? ये पहले छूट के आ गई, बाईजू राज और सुंदर साथ को किन्होंने छुड़वाया? चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रूपा और राधाबाई को उनके जाति वाले लोगों ने छुड़वा लिया था, लेकिन जो लोहाना जाति के थे, जिसमें हमारी तेज कुंवरी बाई जी भी थी, उनकी जाति वालों को अभी नहीं छुड़वाया था, जो बाद में भैरव ठक्कर ने उन्हें छुड़वाया था। हाँ जी, अति सुंदर। कितनी लारी दी थी? 70,000 लारी दी थी। अरे वाह, बिल्कुल सही। अति अति सुंदर, परफेक्ट सुंदर साथ जी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जूम मीटिंग में से बहुत सारे सुंदर साथ, जब भी ये फिनिश हो जाएगी या फिर कंप्लीट होने की वेट मत कीजिएगा, बिल्कुल प्रवीण भाई की तरह जितनी आई है उतनी सुनानी जरूर शुरू कर दीजिएगा। जब भी ये कंप्लीट हो जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से बहुत सारे सुंदर साथ श्री बीतक साहब किया करेंगे। अति सुंदर। हाँ जी, 70,000 लारी देकर छुड़वा लिया था। तो रूपा बाई का भी पता लग गया, राधा बाई जी का भी, और तेज बाई जी सेवा में हेज जो करते हैं ना, वो तो सब पता होना चाहिए कहाँ से वो सुंदर साथ हैं। कितना प्यारा, कितना सुंदर। हाँ जी, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है स्वामी जी ने कि यहाँ पर अब्बास बंदर की बुढ़िया के लिए तेज लिखा गया है या फिर तेज कुंवरी जी के लिए लिखा गया है। तो कहते हैं इसके विषय में कहा जा सकता है कि 50वीं चौपाई में बाई जी शब्द का प्रयोग तेज कुंवरी जी के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि श्री जी तेज कुंवरी जी को बिहारी जी की सेवा में नहीं लगा सकते। तो रूपा और राधा बाई को समझाते समय यदि तेज कुंवरी जी वहां बैठी हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, तो बिहारी जी की सेवा में नहीं लगाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया पूरा क्लियर करने के बाद, ये वही तेज बाई जी हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस की, अब्बासी बंदर जी की ही तेज बाई जी हैं, यहाँ तेज कुंवरी जी नहीं है। आए ठट्ठे से संग राज के, कहते हैं तेज कुंवरी जी का नाम यहाँ छुपा दिया गया है। आए ठट्ठे से संग राज के, ठट्ठा नगर से कौन आए? बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर साथ का वहां नाम आता है, मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे। धाई के मिलते हैं जो, उनसे याद रखना है हमने, उन सुंदर साथ के साथ विशेषण लगा हुआ है, धाई के मिलते हैं जब भी श्री जी आते हैं। कितनी 2-3 बार नाम आया, जब भी श्री जी आए पहली बार ठट्ठा नगर में उनके घर में रुके थे और बाकी दोनों बार वो धाय के मिले उनसे। कौन से सुंदर साथ हैं? श्रीनिवास अंकल की मुस्कुराहट बता रही है उनको आ गया है जी। दीक्षा जी प्रणाम। हाँ जी, वो नाथा जोशी थे हाँ जो जी, दौड़ के मिलते थे, धाय के मिलते थे। बिल्कुल सही। देखो सुंदर साथ कैसे ठट्ठा नगर में। अच्छा सुंदर साथ जी, किसी को याद है? इससे मुझे याद आया कि पहली बार वो नाथा जोशी के घर में ठहरे थे ठट्ठा नगर में, 3 चक्कर लगे हैं श्री जी के। दूसरी बार किसके घर में ठहरे और तीसरी बार किनके घर में ठहरे? सबको याद होना चाहिए। मुझे याद हो सकता है ना, मंद बुद्धि सुंदर साथ जी, मेरे को कुछ याद नहीं होता क्योंकि मेरी बहुत कम मेमोरी है, तो सबको हो सकता है इसका मतलब। जी, दूसरी बार किनके घर पे ठहरे और तीसरी बार कहाँ ठहरे? जयश्री बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवा भाई की दुकान थी वो वहां पे, और तीसरी बार बंधन भाई थी ना। जी बहुत सुंदर। वो देवा भाई की दुकान पे थोड़ा सा रुके थे, पर दूसरी बार वो ठहरे बंधन भाई जी के यहाँ। तीसरी बार किनके यहाँ ठहरे सुंदर साथ जी बताएंगे? जी, तीसरी बार किनके यहाँ ठहरे थे सुंदर साथ जी बताएंगे? बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, जिंदल दास जी के घर। जिंदा दास जी के घर, बिल्कुल। ठाकुरी बाई और जिंदा दास जी ने बहुत सेवा की। ऐसे ही देखिएगा, पता भी नहीं लगेगा हमें कि ये क्या कैसे धनी हमारे अंदर पैठ लगाते जा रहे हो आप, सारी बातें हमारे अंदर बसती जा रही हैं। तो आए ठट्ठे से संगराज के नाथा और खेमा, ये आए थे पहुंचावने, और क्या करने आए थे? छोड़ने आए थे श्री जी को।
रहे साथ में जमा, कहते सुंदर साथ के समूह में ही रह गए। श्री जी को नलिये तक छोड़ने की सेवा थी उनकी, ठट्ठा नगर से नलिये छोड़ने आ गए श्री जी को। चल के जाना पड़ता था, कोई एयरप्लेन या ट्रेन या बस या रिक्शा ऑटो ऐसा नहीं होता था कुछ, छोड़ने के लिए आते हैं। देखिए कितनी प्यारी सेवा है। पर कहते हैं नाथा जोशी जी और खेमा बाई जी दोनों वहीं रह गए सुंदर साथ के समूह में। इनका विशेषण देखा आपने, आए थे पहुंचावने, रहे साथ में ही जमा हो गए वहीं पे। सूर जी और हर जी, थिरदास और जीवराज, अजबाई बहन थारे धारे की, धारा भाई की बहन भी है अजबाई, ये आए विनती के काज। ये सुंदर साथ क्यों आए हैं? सूरजी भाई, हरजी भाई, थिरदास जी, जीवराज जी और धारा भाई की बहन अजबाई, ये सभी सुंदर साथ विनती करने आए हैं कि धारा भाई को सुंदर साथ में शामिल कर लिया जाए, प्रार्थना करने आए हैं सुंदर साथ जी। अजबाई जी पहले भी आ चुकी हैं, एक अजबाई ये आई हैं जो धारा भाई की बहन है। एक अजबाई जिनको कभी भूला नहीं जा सकता, वो कौन थी? अजबाई जी कौन थी? अजबाई यानी के कड़ी। कौन सी कड़ी, कौन थी अजबाई जी? बिल्कुल जागृत होके बैठना है, सुबह सुबह का समय है मुझे पता है, पर निद्रा किसी की आंखों में नहीं है, निद्रडी हमने छोड़ दी है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो बताएंगे ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो मेधा बाई और वो फुआ और भतीजी थी, उनके घर की जो उनको बताई थी कि वहां पर देवचंद जी के घर में श्री राज जी की लीला होती है, तो आके बताई थी। जो श्याम जी की पत्नी थी और गांगजी भाई की बहू थी। प्रणाम जी। बहुत सारे रिश्ते बताए, गांगजी भाई की बहू, श्याम जी की पत्नी और इधर मेघ भाई जी की भतीजी, क्योंकि कड़ी बनी है और बहुत सुंदर कड़ी बनी है। शांता जी और बहुत सारे सुंदर साथ ने चैट में भी उत्तर लिख दिया, अति सुंदर सुंदर साथ जी, दोहराते जाइए इनको। और एक अजबाई ये कौन है? धारा भाई की बहन है। और आया हरिवंश और आया नरहर, संग स्त्री अपनी, क्यों आए? अब आए दीदार के खातर, कहते हैं श्री जी का दीदार करने के लिए हरिवंश जी, नरहरि जी अपनी पत्नी के साथ श्री जी का दर्शन करने आए। आए मिल नलिये शहर में, मिलके हुए खुशहाल। सब सुंदर साथ गुजरात के नलिया शहर में, नलिया नगर में एक दूसरे से मिलके बड़े आनंदित हो रहे हैं। कोई आसानी से मिलने को मिलता नहीं था तब, क्योंकि चल चल के जाना पड़ता था सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के दर्शन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, इसलिए उनके दीदार भाग भाग के मिल रहे हैं सुंदर साथ को भी, क्योंकि उनको पता है कि ये कितना महत्व रखता है सुंदर साथ का दीदार। आज आसानी से मिल जाया करते हैं ना, तो इसलिए वैल्यू का इतना पता नहीं लगता सुंदर साथ जी। हमारे जैसे सुंदर साथ जो कहीं दूर देश या दूर गांव या अकेले अपने शहरों में, अकेले अपने गांवों में बैठे हैं ना, उनसे पूछ के देखिए सुंदर साथ के दीदार की वैल्यू क्या होती है। सुंदर साथ से मिलने के वो पल जो होते हैं वो कहाँ संजो के रखने होते हैं। कहते हैं इतने आनंदित मिलके हुए खुशहाल। ये खुशहाली आप सुंदर साथ ने हमें भी दी है इस बार के भारत यात्रा में। सुंदर साथ जी, इतनी खुशहाली हम आपसे लेकर आए हैं इस बार, हम सब, कि मैं आपको शब्दों में वो बयान नहीं कर सकती। ये भी बातें परम धाम में जाकर जरूर हुआ करेंगी। बिहारी जी का आगा लिया, कहते हैं बिहारी जी के आने की खबर सुन के दौड़े दीदार को ले हाल। जिस हाल में जो बैठा हुआ है ना, जिस परिस्थिति में जो बैठा हुआ है, जैसे कपड़े पहने, कोई खाना खा रहा है, कुछ कर रहा है, भाग रहे हैं सब उनका आगा, उनकी अगवानी करने के लिए, उनके दर्शन। सुंदर साथ कितना भूखा है प्रेम का, क्यों भाग रहे हैं? प्रेम के लिए तो भागते हैं सुंदर साथ जी, पर आगे से मिलता क्या है? सुंदर साथ की इस भूख को, इस पिपासा को, हर सुंदर साथ के अंदर प्रेम की अभिलाषा होती है। हर सुंदर साथ क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड में हर जीव के अंदर, पशु पंखी ही क्यों ना हो, पेड़ ही क्यों ना हो, प्रेम की पिपासा हर के अंदर होती है, हर एक के अंदर।
तो हम यदि प्रेम बांटते हैं, कोई शब्द ही मीठे बोल देते हैं, सोचिए कितनी बड़ी सेवा हम कर देते हैं। फूल कोई प्यार से हाथ लगा दीजिए ना, खिल जाता है वो अंदर से। तो ये तो सुंदर साथ हैं जिनके अंदर पिया जी की बैठक है। कितने ज्यादा हमारे लिए वो वैल्यू रखते हैं, कभी कटु शब्द नहीं निकालने। जीव का स्वभाव है भी कटु शब्द बोलने का, उसको बोलिए नहीं, ये इसके अंदर मेरे पिया की बैठक है, तुझे ही भुगतना पड़ेगा, फिर यहीं का यहीं रह जाएगा, सुंदर साथ का दिल दुखाएगा। तो कहते हैं जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में अगवानी और दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ा। सुंदर साथ जी बताएंगे, ऐसा हमने कुछ सुना है कि जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वो दौड़ पड़ी? पड़ा नहीं बोला मैंने, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। वेरी गुड, बहुत सुंदर जी। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये व्रज वाली बात है, जब 11 साल और 52 दिन होने के बाद जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सखिया सब कुछ छोड़ के, जो बच्चे को नहला रही थी, कोई खाना खिला रही थी, वो दौड़े कि हमारे कृष्ण में बुला रहे हैं। तो अब ऐसा ही विरह है आज के समय में भी। अब धनी दे रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर हमें भागना है बिल्कुल, बस। अति सुंदर प्रणाम भाई। जी। और कौन सी सखियां थी जो ऐसे ही भाग गई थी? सब जैसी। तामसिया, हाँ जी, तामसिया सखिया। अति सुंदर। तो ये अवस्थाएं याद रहनी चाहिए। किसने ऐसा पहले किया था, अब किसके लिए कर रहे हैं? पहले तो श्री जी अपने अपने प्राणनाथ, उन्हीं में, उनमें ही प्राणनाथ थे, उन्हीं में ही सब कुछ था। सुंदर साथ जी अपने पिया के लिए भागे थे। आज किनके लिए दर्शनों के लिए भाग रहे हैं? बिहारी जी के लिए यहाँ भाग रहे हैं। सुंदर साथ, एक ठौर मांग लई नलिये के कामदार पास। श्री जी ने नलिये के कामदार से, खुद तो आपने देखा सुंदर साथ जी, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, खुद तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, किस हाल में राखो उनको, नीचे बिठाना नीचे ही बैठ जाते हैं श्री जी, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो इतनी पैदल पग यात्रा कर करके, कई बार नंगे पैर भूख सहन करके, शीत कष्ट सब सहन करके, वर्षा सहन करके जो पैदल चल चल के आ जाते हैं, उनको आसन से कोई लेना देना नहीं होता कि मुझे चारपाई पे बिठाया है, तखत पे गद्दे लगाए हैं या नीचे बिठाया है। 2 रोटी देन सेवा करने के लिए, सूखी रोटी भी जिस सुंदर साथ के पास है, उसमें भी उनको 56 भोग का आनंद आया करता है। सुंदर साथ जी अपने लिए तो कैसी जगह उन्होंने ली है, कहाँ ठहरे हैं पता नहीं, पर बिहारी जी आ रहे हैं तो अगवानी देखिए और उनके रहने का प्रबंध देखिएगा। श्री जी के अंदर सेवा भावना जो पिया वही तो दिखा रहे हैं, वहीं से तो प्रस्फुटित हो रहा है सारा। हम में सेवा भाव कहाँ से आ जाता है, अगर कभी आता भी है? वैसे तो पिया करते वही करवाते हैं, हम करने वाले होते ही नहीं कोई भी सेवादार, पर कहाँ से आते हैं वो भाव? फूटते भी कहाँ से हैं, प्रस्फुटित भी कहाँ से होते हैं? श्री जी के अंदर से ही होते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, बीच में आया था जाके हक के पकड़े हाथ। कहते हैं सेवा भावना देखिएगा सुंदर साथ जी, एक ठिकाना एक ठौर मांग लई नलिये के कामदार से, एक हवेली मांग ली थी, उनसे न्यात की हुज्जत तिन सगाई जानी खास, जिसमें बिहारी जी सहित सब सुंदर साथ को ठहराया जा सके। उनसे क्या था, क्यों दे दी उन्होंने अपनी हवेली? उनसे न्यात की हुज्जत, उनसे लौकिक संबंध भी था, तो लौकिक संबंध को अधिक महत्व देते हुए ये लिखा है सुंदर साथ जी। जिन्होंने हवेली दी है उनका भी विशेषण लिखा हुआ है। तो मतलब एक भी हम कुछ करते हैं ना, ये लिखने की क्या जरूरत थी इस चौपाई में? मैं चौपाई पढ़ के आपको पहले बताती हूँ। थी उनसे न्यात की हुज्जत, दावा कौन सा है? लौकिक संबंध का। तिन सगाई, ये वाला जो सगाई है, ये जो संबंध है, जानी खास, उसने इस सगाई को ज्यादा महत्व दिया कि मेरा लौकिक संबंध इनसे है, इसलिए मुझे हवेली देनी है। श्री जी की सेवा के लिए या वैसे नहीं दिया उन्होंने। हम जो भी सेवा करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा,
श्री जी को पता है, अंदर से सारा कुछ पता है, कौन से भाव से कर रहे हैं। बाहर से चाहे हम कह भी दें कि हाँ जी सेवा के लिए, पर अंदर प्रतिष्ठा की चाहना हो, शायद अंदर कोई और ही चाहना हो कि अगर ये मैं दूं तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। उनको सारा पता है सुंदर साथ जी, कौन सी चाहना से ये सेवा की जा रही है। तो सेवा किस पर्पस से करनी है कि वो सफल हो जाए। पर्पस शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि मैं किस भाव से ये सेवा दे रहा हूं। तन मन धन ज्ञान जो भी सेवा हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर पिया को पाने का उद्देश्य सेवा में है, ध्यान दीजिएगा, तो अपनी आत्म जागृति की राह अपने 30 दिन के 3 दिन बनने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर उसमें प्रतिष्ठा की चाहना है या फिर कोई किसी और से आगे जाने की होड़ है या उद्देश्य कोई और है या फिर माया का कुछ अर्जित करना है कि इतनी सेवा देंगे तो इधर ये बढ़िया हो जाएगा, तो फिर वो 3 दिन के 30 दिन भी बन सकते हैं सुंदर साथ जी। तो बहुत ध्यान देके सेवा की भावना, सेवा तो कर रहे हैं पर उसके अंदर छुपे हुए भाव किसको दिखाई दे रहे हैं, श्री जी को सब दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। तो एक एक चौपाई में बहुत कुछ गहरा छुपा हुआ है। ये सीधी सीधी सी नहीं पढ़ लेनी है कि ये उसने ऐसे किया। Why did they mention this? इस चौपाई को क्यों स्थान दिया गया, श्री बीतक साहब में एनालाइज करके अपने जीवन में आज से सेवा करेंगे तो भावना बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर, एक ही उद्देश्य कि पिया मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, मेरे पास जो है वो मेरा है ही नहीं, वो है ही तेरा। कहते गुरु नानक देव जी तो अपना वो भी तोलते थे ना, 13 बोलते हैं, 13 को पंजाबी में 13 बोलते हैं। कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते थे। 13 ही तोलते रहते थे कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। जब वो अपनी दुकान पे जाते थे शुरू में, तो हमारा कुछ है ही नहीं, हम सेवा कर ही क्या सकते हैं, और उसके बदले में और मांगना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी। उसको लौकिक महत्व अधिक देते हुए हवेली दे दी सुंदर साथ जी। वो भी कहाँ के हैं, क्योंकि श्री जी लोहाना क्षत्रिय हैं, वो भी लोहाना क्षत्रिय उन्हीं की जाति के हैं। उन हवेली में उतरे साथ सबे एक ठौर, बिहारी जी की खिजमत सब करने लगे जोर। उस हवेली में उनको ठहराया गया, सब सुंदर साथ को ठहराया, बड़े अच्छे से उनकी सेवा हो रही है। अपनी जो बीतक, अब उनको बीतक सुना रहे हैं सारी जागनी की, क्या 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 कहाँ कहाँ हुआ। ये बीतक श्री जी ने कहीं और भी सुनाई है जो अभी बिहारी जी को सुना रहे हैं? कहाँ कहाँ श्री जी अपनी बीतक सुनाया करते हैं, सुंदर साथ जी बताएंगे, उसके बाद जयकारा लगाएंगे। श्री जी अपनी बीतक बिहारी जी को सुना रहे हैं। सबसे पहले अपनी बीतक श्री जी ने कहाँ सुनाई थी, सुंदर साथ बताएंगे जी। नीना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, जयराम भाई कंसारा को। अति सुंदर। सबसे पहले दीव बंदर में जयराम भाई जयराम भाई कंसारा को कंसारा अपनी पूरी कौन सी बीतक सुनाई होगी नीना दीदी उनको? उन्होंने सारी देवचंद्र जी की सुनाई कि देवचंद्र जी का कैसे तन छोड़ा, कैसे वहां से मैं गया और कैसे मैं आता आता रास्ते में जागनी करते हुए आया हूँ, आप तक पहुंचा हूँ जी। अति सुंदर। और उन्होंने वो भी सुनाई कांजी भाई ने कैसे मुझे छुड़वा लिया बंद से, और किस प्रकार जूना नगर में नया उधर नगर मैंने सौरठ बसाया रास्ते में जी। अब बताएंगे उसके आगे सुंदर साथ जी, एक और सुंदर साथ बताएंगे। जयराम भाई के बाद बीतक यानी के दीव बंदर के बाद वहां और भी सुंदर साथ थे, उनके बाद बीतक कहाँ सुनाई। इसी बहाने, ये बहाना है सुंदर साथ जी ये पूछने का, उन शहरों को, उन यात्रा को दोहराने का जी। हाँ जी कमलेश भाई जी प्रणाम जी। ठट्ठा नगर में सुनाई थी जी, ठट्ठा नगर में पुरानी सारी बीतक सुनाई इंक्लूडिंग दीव बंदर। उसमें दीव बंदर और जुड़ गया था साथ में, खाई में चले गए सुंदर साथ, छुप गए। ये सुनाया होगा सुंदर साथ जी, हमारा वो नहीं बताते राज जी, बस ये बताते हैं जयराम भाई कैसे जागा, कैसे कैसे जागनी हुई। अति सुंदर। हाँ जी, इनके बाद ठट्ठा नगर के बाद बीतक कहाँ सुनाई गई, फिर कहाँ मतलब अगला स्थान कौन सा था? आई मीन यात्रा दोहरा रहे हैं हम।
दीप बंदर के बाद कहाँ गए? ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर में ही 17 दिन के बाद नाव वापस आ गई। फिर कहाँ गए? याद है सुंदर साथ जी? नहीं याद? ठट्ठा नगर के बाद कहाँ गए? याद है ना? वेरी गुड। हाँ जी, पता है सुंदर साथ जी को। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। मस्कत और अब्बासी बंदर गए थे। अरे आप दोनों बता दी। मस्कत बंदर में कौन से सुंदर साथ थे विशेष? म फॉर मस्कत, मावजी भाई। वेल वेरी गुड। तो ऐसे हिंट्स याद रखेंगे। म फॉर मस्कत, म फॉर महावजी भाई, वहां महावजी भाई मिले थे जी। अब उसके बाद चल रहे हैं, वहां वही हुआ था, दज्जाल की सेना, फिर मेयर की सेना में उनका बेटा आ गया था। क्विकली करते चलेंगे। अब गए अब्बासी बंदर। बताया अब्बासी बंदर में दो बहुत विशेष प्रसंग थे। किन किन के थे सुंदर साथ जी? हाँ जी, जल्दी से बताएंगे। किरण खुराना दीदी, किरण खुराना दीदी हैंड रेज कीजिए। मैं जी, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब्बासी बंदर में भैरव सिंह जी को उन्होंने जगाया और फिर उनको पूरा सब सुनाया है वृतांत। जी, एक तो भैरव सेठ, और दूसरी विशेष प्रसंग कौन सा था? बहुत दूसरा सारी तेज बाई जी और सारे सुंदर साथ जो बहुत सारे सबसे ज्यादा सुंदर साथ नहीं, वो तो ठट्ठा नगर में थे। बहुत सुंदर। तेज बाई जी और भैरव सेठ का प्रसंग वहां दोनों का बना। अब वहां से कहाँ आ गए हैं जी? वहां से कहाँ आ चुके हैं? अब कहाँ बीतक दोहराई गई होगी? ठट्ठा नगर के बाद कहाँ बीतक दोहराई गई होगी जी? सो दे आर बिकमिंग विकीपीडिया सुंदर साथ जी। कमलेश भाई जी, किरण खुराना जी, कुसुम गुप्ता जी और सुनीता सिंगल जी, 4 नेम्स। बीतक विकीपीडिया, बहुत सुंदर। मंजुला दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। बसरा, कोक बंदर, नाव में लाठी बंदर आए। अरे वाह, ये 4 तो दिन रुकाए। छोटी छोटी महीन जगह बता दी इन्होंने। कोग बंदर भी एक बंदरगाह आई है सुंदर साथ जी बीच में, अति सुंदर। अब पहुंच चुके हैं नलिये, पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी। और इसके साथ ही जयकारा लगाते हैं, कल आगे करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। चांद कमल आंटी ने बोला नहीं बोलना, मैं नहीं बोलूंगी। प्रणाम जी, आप समझ जाइएगा।